हेलो दोस्तों, मैं नागेंद्र वर्मा आपके लिए लाया हूं पॉलिटिकल साइंस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आपके आगामी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण होगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करें। आइए चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता आरोपित है राष्ट्र में, निर्वाचक गण में, विधि निर्माता निकाय में, शासक दल में। इसका सही आंसर है सी, विधि निर्माता निकाय में। यदि संविधान परम संप्रभु है तो तात्कालिक संप्रभुता जो है विधि निर्माता निकाय में आरोपित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तीस्ता नदी जल विवाद किनके बीच है? भारत एवं नेपाल, भारत एवं बांग्लादेश, भारत एवं म्यांमार, नेपाल एवं बांग्लादेश। इसका सही आंसर है बी, भारत एवं बांग्लादेश तीस्ता नदी जल विवाद है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्नलिखित में कौन सा पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है? वरिष्ठता सिद्धांत, योग्यता सिद्धांत, श्रेणी निर्धारण सिद्धांत, अनुशासन सिद्धांत। इसका सही आंसर है ए, वरिष्ठता सिद्धांत पदोन्नति का सबसे पुराना सिद्धांत माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्लैक स्किन व्हाइट मार्क्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? हैबरमास, हन्ना अरेंट, फ्रांज फेनन, एडवर्ड सईद। इसका सही आंसर है सी, फ्रांज फेनन। ब्लैक स्किन व्हाइट मास्क। निम्नलिखित में से कौन सी विद्या कौटिल्य द्वारा सुनिश्चित मूल विद्याओं में सम्मिलित नहीं है? वार्ता, अन्वीक्षिकी, निरुक्त, त्रयी। इसका सही आंसर है सी, निरुक्त। कौटिल्य ने अपने अर्थशास्त्र में 4 विधाओं का उल्लेख किया है: वार्ता, अन्वीक्षिकी, त्रयी और दंडनीति। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्पसंख्यक मत की समस्या इनके द्वारा सुलझाई गई: हाफ्स, लॉक, मार्क्स, रूसो। इसका सही आंसर है बी, लॉक के द्वारा जो है अल्पसंख्यक मत की समस्या सुलझाई गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो के पुस्तक रिपब्लिक का केंद्रीय विषय है: आदर्श राज्य की स्थापना, आदर्श शिक्षा पद्धति, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति, समाजवाद की स्थापना। इसका सही आंसर है सी, न्याय की व्याख्या एवं प्राप्ति प्लेटो के रिपब्लिक पुस्तक का केंद्रीय विषय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटीज के लेखक हैं? कॉलिन लेज, लुसियन पाई, सैमुअल हंटिंगटन, मरियान लेवी जू। इसका सही आंसर है सी, सैमुअल हंटिंगटन पॉलिटिकल ऑर्डर इन चेंजिंग सोसाइटी के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। निम्नलिखित में से एक मत किसका है? पेटमैन, हेयक, हाफ्सहाउस, हैरिंगटन। इसका सही आंसर है ए, पिटमैन। पिटमैन कहते हैं कल्याणकारी राज्य लैंगिक दृष्टि से विभाजनकारी तथा पुरुष सत्तात्मक प्रकृति का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राज्य के स्वाभाविक होने पर किस वर्ग का विश्वास था? आदर्शवादियों का, साम्राज्यवादियों का, संविदावादियों का, धर्मतांत्रिकों का। इसका सही आंसर है ए, आदर्शवादियों का राज्य के स्वाभाविक होने पर विश्वास था। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है, इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए। यह कथन किसका है? गेटेल, मैकाइवर, सर अर्नेस्ट बेन, सिज्विक। इसका सही आंसर है ए, गेटेल। गेटेल कहते हैं कि राजनीति विज्ञान हमें बतलाता है कि पिछले समय में राज्य का क्या क्या रूप रहा है और इस समय उसका क्या स्वरूप है और इसका आदर्श स्वरूप क्या होना चाहिए।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा किसने कहा था? प्लेटो, अरस्तू, मार्क्स, ग्रामसी। इसका सही आंसर है बी, अरस्तू। अरस्तू ने वितरणात्मक न्याय मुख्यतः सम्मान या संपदा के वितरण से संबंधित है, ऐसा कहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस पुस्तक के लेखक निम्न में से कौन है? ऑस्टिन, वार्कर, लास्की, मैकाइवर। इसका सही आंसर है ए, ऑस्टिन। ऑस्टिन लेक्चर ऑन जूरिस्प्रूडेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद के इसलिए निकट है कि दोनों देशों में अवरोध तथा संतुलन प्रणाली है, एक सर्वोच्च न्यायालय है, राष्ट्रपति वास्तविक सर्वोच्च कार्यपालक है, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी, एक सर्वोच्च न्यायालय है। भारतीय संघवाद अमेरिकी संघवाद इसलिए निकट है कि दोनों देश में एक सर्वोच्च न्यायालय है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है, यह कथन किसका है? ब्राइस, फाइनर, डाइसी, लास्की। इसका सही आंसर है बी, फाइनर। फाइनर ने कहा कि दबाव समूहों ने तीसरे सदन की संज्ञा अपना ली है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसने गैर उपयोगितावादी कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं? प्रिस्टले, जे.एस. मिल, जर्मी बेंथम, हचसन। इसका सही आंसर है बी, जे.एस. मिल। जे.एस. मिल कहते हैं कि गैर उपयोगिता वाली कथन को स्थापित करने का प्रयास किया कि कुछ आनंद अन्य की तुलना में अधिक गुणवत्ता वाले होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप से दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई हैं? एलेक्स डी टॉकविले, लुइस ग्रेवियल डी बोनाल्ड, बर्ट्रैंड रसेल, बर्ट्रैंड जे जुवेनेल। इसका सही आंसर है बी, लुइस ग्रेवियल डी बोनाल्ड। कहते हैं कि थॉमस एक्विनास को स्पष्ट रूप में दोहराते हुए कहा कि अधिकार और शक्ति भगवान से ली गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे? मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, सर अली इमाम। इसका सही आंसर है बी, जवाहरलाल नेहरू नेहरू समिति के सदस्य नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन एक भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है? शक्तियों का विभाजन, राष्ट्रपति का नेतृत्व, एक लिखित संविधान, स्वतंत्र न्यायपालिका। इसका सही आंसर है बी, राष्ट्रपति का नेतृत्व। भारतीय संघीय व्यवस्था का लक्षण नहीं है, ये जो है प्रधानमंत्री का नेतृत्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन से वर्ष में पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए थे? 1974, 1972, 1998 में, 1978। इसका सही आंसर है ए, 1974 में पहली बार पोखरण परमाणु परीक्षण किए गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। उदारवाद किसका हित चाहता है? अभिजात वर्ग का, धनवानों का, निर्धनों का, सबका। इसका सही आंसर है बी, धनवानों का। उदारवाद धनवानों का हित चाहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक किसे कहा जाता है? चेस्टर बर्नार्ड, एडवर्ड विडनर, फेरेल हेडी, फ्रेडरिक्स। इसका सही आंसर है
डी फ्रेडरिक्स। फ्रेडरिक्स को तुलनात्मक लोक प्रशासन का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान के कौन से भाग में नीति निर्देशक तत्वों का वर्णन है? प्रथम, द्वितीय, चौथे, अंतिम। इसका सही आंसर है सी, चौथे। भारतीय संविधान के चौथे भाग में नीति निर्देशक तत्व का वर्णन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया? महात्मा गांधी, बी आर अम्बेडकर, बी एन राव, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू ने पंथ निरपेक्षता का आशय सभी धर्मों को राज्य द्वारा समान संरक्षण बतलाया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। मार्क्स के अनुसार सर्वहारा की तानाशाही स्वतंत्र और निष्पक्ष निर्वाचन आयोजित कर स्वयं अपने शासक चुनेगी, प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देगी, श्रमिकों को के क्रोध से पूंजीपतियों को बचाएगी, साम्राज्यवादियों को खुला छोड़ देगी। इसका सही आंसर है बी, प्रतिक्रियावादियों और पूंजीपतियों को खत्म कर देगी। सर्वहारा की तानाशाही का मतलब है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से कौन स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता या करती है? केट मिलेट, थॉमस हॉब्स, ईसा बर्लिन, रूसो। इसका सही आंसर है बी, थॉमस हॉब्स। थॉमस हॉब्स ने स्वतंत्रता को कानूनों की चुप्पी के रूप में परिभाषित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से सहकारी संघवाद का लक्षण क्या है? केंद्र और राज्य के बीच प्रतिस्पर्धा और प्रतिद्वंद्विता की भावना, मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग, राज्यों के बीच सहयोग की भावना, विकेंद्रीकरण और राज्य की अधिक जिम्मेदारी। इसका सही आंसर है बी, मजबूत केंद्र के आधार पर प्राप्त सहयोग सहकारी संघवाद का लक्षण है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमर्त्य सेन को उनके किस काम के लिए वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया? मानव विकास सूचकांक का निर्माण, सामाजिक चयन सिद्धांत, जेंडर असमानताओं अध्ययन, अकाल का अर्थशास्त्र। इसका सही आंसर है डी, अकाल का अर्थशास्त्र। अमर्त्य सेन को उनकी अकाल का अर्थशास्त्र काम के लिए वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार दिया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। निम्न में से कौन इस विचार का है कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है? लास्की, पापर, सीले, बार्कर। इसका सही आंसर है डी, बार्कर। बार्कर ने कहा कि स्वतंत्रता अपने आप में कलह कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यह किसने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है? लासवेल, लास्की, डेविड ईस्टन, आलमंड। इसका सही आंसर है ए, लासवेल। लासवेल ने कहा कि कौन क्या कब तथा कैसे प्राप्त करता है यह राजनीति का विषय है। इनकी पुस्तक पॉलिटिक्स हु गेट्स व्हाट व्हेन हाउ 1936 में लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसका यह मत है कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है? वेबर, ईस्टन, लास्की, लासवेल। इसका सही आंसर है सी, लास्की। लास्की ने कहा कि राज्य के पास दंडकारी शक्ति का एकाधिकार है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से कौन लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहता है? लुडोविक, मार्क्स, टेलीरैंड, प्रोधो। इसका सही आंसर है सी, टेलीरैंड ने लोकतंत्र को स्वीकृत पागलपन कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को कहते हैं
राजकोष विभाग, वित्त विभाग, ब्यूरो ऑफ बजट, इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ए, राजकोष विभाग। ब्रिटेन में वित्त मंत्रालय को राजकोष विभाग कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम निम्नलिखित के आधार पर रेखांकित करते हैं। तात्विक जरूरतें, सामाजिक जरूरतें, आर्थिक जरूरतें, राजनैतिक जरूरतें। इसका सही आंसर है बी, सामाजिक जरूरतें प्लेटो सभी राज्यों का उद्गम के आधार मानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। कौन नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे? लेनिन, मार्क्स, मिलीबैंड, पोलंजा। इसका सही आंसर है बी, मार्क्स। मार्क्स नौकरशाही को राज्य की चेतना मानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। किसने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है? विवेकानंद, टैगोर, गांधी, अरविंद। इसका सही आंसर है सी, गांधी। गांधी ने कहा कि आधुनिक सभ्यता 4 दिन की चांदनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। राष्ट्रपति संसद के दोनों सदनों को एक साथ कब संबोधित करते हैं? हर सत्र, किसी उद्देश्य के लिए बुलाए गए आपातकालीन सत्र के दौरान, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र। कोई भी सत्र। इसका सही आंसर है सी, प्रत्येक आम चुनाव के बाद पहला सत्र और प्रत्येक वर्ष पहला सत्र। इसका सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। हेनरी फ्योल ने किसका समर्थन नहीं किया? तकनीक कौशल, मानवीय कौशल, अवधारणात्मक कौशल, आदर्शवादी कौशल। इसका सही आंसर है डी, आदर्शवादी कौशल का जो है हेनरी फ्योल ने समर्थन नहीं किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्न में से किसने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया? एडम स्मिथ, ई बर्क, एच लास्की, टीवी स्मिथ। इसका सही आंसर है डी, टीवी स्मिथ। टीवी स्मिथ ने लोकतंत्र को एक जीवन शैली के रूप में परिभाषित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। केंद्र और राज्यों के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत बनाए जाते हैं? 268, 315, 312, 371 ए। इसका सही आंसर है बी, 315। केंद्र और राज्य के लिए भारत में लोक सेवा आयोग संविधान के अनुच्छेद 315 के अंतर्गत बनाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। यह किसने कहा? बी आर अम्बेडकर, लोकमान्य तिलक, महात्मा गांधी, महात्मा फुले। इसका सही आंसर है बी, लोकमान्य तिलक। लोकमान्य तिलक ने कहा कि यदि ईश्वर अस्पृश्यता को सहन करते हैं तो मैं ईश्वर के रूप में उन्हें कदापि स्वीकार नहीं करूंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किसका उदारवाद से मेल नहीं है? बुर्जुआ राज से, प्रतिनिधि सरकार से, लोक कल्याणकारी राज से, सीमित सरकार से। इसका सही आंसर है ए, बुर्जुआ राज से उदारवाद से मेल नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस दार्शनिक प्रश्न में मैकियावेली को रुचि नहीं थी? शक्ति कैसे प्राप्त की जाती है और कैसे संरक्षित की जाती है? कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं? सरकार मजबूत कैसे बनती है? स्वतंत्रता कैसे संभव हो पाती है? इसका सही आंसर है बी, कैसे राजनीतिक दायित्व पूरे किए जाते हैं। मैकियावेली इसमें रुचि नहीं रखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रतिपादित किया था? अरस्तु, लॉक,
ग्रीन, लास्की। इसका सही आंसर है ए, अरस्तु। अरस्तु ने आनुपातिक समानता का सिद्धांत सर्वप्रथम प्रतिपादित किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सकारात्मक स्वतंत्रता क्या है? बाहरी बाधाओं का अभाव, विधि की बाध्यताओं का अभाव, गैर हस्तक्षेप की स्वतंत्रता, विकल्प चयन की स्वतंत्रता। इसका सही आंसर है डी, विकल्प चयन की स्वतंत्रता सकारात्मक स्वतंत्रता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है? मजिस्ट्रेट, गुलाम, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी, राजनैतिक विचारक। इसका सही आंसर है सी, स्वतंत्र व्यक्तियों के स्वामी को ग्रीक नगर राज्यों के नागरिक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित में से किसने स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगियों के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है? मिल्टन फ्रीडमैन, आइजा बर्लिन, रॉबर्ट नॉजिक, अर्नेस्ट बार्कर। इसका सही आंसर है ए, मिल्टन फ्रीडमैन। मिल्टन फ्रीडमैन स्वतंत्रता को मनुष्य द्वारा अपने सहयोगी के उत्पीड़न के अभाव के रूप में परिभाषित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अल्फ्रेड कोबा के अनुसार राजनीतिक सिद्धांत का पतन परिणाम था? पूंजीवादी के साम्यवादी व्यवस्थाओं के बीच शीत युद्ध का, उपनिवेशीकरण की प्रक्रिया का, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक विश्लेषण का, नव उपनिवेशवाद के उदय का। इसका सही आंसर है सी, पूंजीवादी और साम्यवादी व्यवस्थाओं द्वारा संकीर्ण सैद्धांतिक परिणाम विश्लेषण का जो है राजनीतिक सिद्धांत का पतन का परिणाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है? जेम्स मेडिसन, थॉमस जेफरसन, डेविड ईस्टन, केनेथ सी वेयर। इसका सही आंसर है सी, डेविड ईस्टन। डेविड ईस्टन संघवाद का सिद्धांतकार नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नांकित विचारकों में से किसने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है? जॉन लॉक, जे रूसो, रॉबर्ट नाजिक, हन्ना अरेंट। इसका सही आंसर है बी, जे रूसो। जे रूसो ने स्वतंत्रता को एक सामूहिक उद्यम के रूप में माना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री पुस्तक के लेखक कौन है? हीगल, प्लेटो, अरस्तु, मिल। इसका सही आंसर है ए, हीगल। हीगल द फिलॉसफी ऑफ हिस्ट्री के लेखक हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। निम्नलिखित में से किस भारतीय राजनीतिक विचारक ने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है? बी आर अम्बेडकर, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू। इसका सही आंसर है डी, जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि समाजवाद का सार उत्पादन के साधनों की स्थिति के नियंत्रण में निहित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। भारतीय संविधान की उद्देशिका का कौन सा उद्देश्य व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है? न्याय, स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व। इसका सही आंसर है डी, बंधुत्व। बंधुत्व भारतीय संविधान के उद्देशिका में व्यक्तिवाद एवं समष्टिवाद के मध्य सामंजस्य को विशेषतः सुनिश्चित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। नौकरशाही निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार की प्रमुख विशेषता है? एकात्मक, सभी सरकारों की, संसदात्मक, संघात्मक। इसका आंसर है बी, सभी सरकारों की। नौकरशाही सभी प्रकारों की सरकार की प्रमुख विशेषता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ब्रिटेन वुड्स समझौते द्वारा निम्नलिखित में से किस एजेंसी की स्थापना की गई? संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कोष, नव अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था, सतत विकास का आयोग,
अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, इसका सही आंसर है डी। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ब्रिटेन वुड्स समझौते के द्वारा जो है स्थापना की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अंतर्विरोधी का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया? माओ, हाफ्स, मिल, लॉक, इसका सही आंसर है ए माओ। माओ ने अंतर्विरोधी सिद्धांत का प्रतिपादन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमेलित करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर का चयन कीजिए। सूची 1 ए 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा। बी भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन। सी बस कूटनीति। डी आर्थिक उदारीकरण। और सूची 2 1 पीवी नरसिम्हा राव की सरकार। 2 अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। 3 इंदिरा गांधी की सरकार। 4 मोरारजी देसाई की सरकार। और इसका जो है पहले का 1962 के बाद विदेश मंत्री द्वारा चीन का प्रथम दौरा, ये है मोरारजी देसाई की सरकार। और भारतीय संविधान का व्यापक संशोधन, ये इंदिरा गांधी की सरकार में। बस कूटनीति, ये अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार में। और आर्थिक उदारीकरण पीवी नरसिम्हा राव की सरकार में। इसका सही आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट किस संशोधन द्वारा जोड़ा गया? 13वें संशोधन द्वारा, 14वें संशोधन द्वारा, 15वें संशोधन द्वारा, प्रथम 10 संशोधनों द्वारा। इसका सही आंसर है डी प्रथम 10 संशोधनों द्वारा अमेरिकी संविधान में बिल ऑफ राइट जोड़ा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। जनता के लोकप्रिय मत द्वारा संविधान के संशोधन की पद्धति पाई जाती है? ब्रिटेन में, स्विट्जरलैंड में, रूस में, भारत में। इसका सही आंसर है बी स्विट्जरलैंड में। जनता के लोकप्रिय मत द्वारा स्विट्जरलैंड में संशोधन की पद्धति पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से है। एक का लेना कीमतों से है तो दूसरे का मूल्यों से। यह कथन किसका है? हेलोवेल, आई ब्राउन और एंगल क्राइस्ट, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही आंसर है बी आई ब्राउन। आई ब्राउन कहते हैं कि अर्थशास्त्र का संबंध वस्तुओं से है, जबकि राजनीति शास्त्र का लोगों से। एक का लेना कीमतों से तो दूसरे का मूल्यों से। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देतांत शब्द किस भाषा से लिया गया है? अंग्रेजी से, स्पेनिश से, फ्रेंच से, ग्रीक से। इसका सही आंसर है सी फ्रेंच से। देतांत जो है फ्रेंच भाषा से लिया गया है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको किसी भी क्वेश्चन पर डाउट है तो हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।